चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? गुड सर, आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। आप लोग सब ठीक हैं? यस यस सर। सर। यस सर, अभी तक तो ठीक है। चलो, आगे भी ठीक रहोगे। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम का एक न्यूमेरिकल किया था, जिसमें पावर लॉस निकालना था 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, बताइए आप आई टू डबल डैश की वैल्यू क्या आई आप लोगों की सॉल्व करने के बाद? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू डबल डैश? क्या आया आपका? सर 0.87। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से -0.87 आएगा। -0.87 आया किसी का? यस सर, नेगेटिव यस आ रहा है, सर। यस सर। -0.877। नेगेटिव में आएगा। तो इसको जैसे अपन इसमें लेके जाएंगे टोटल करंट वाले फॉर्मूले में, तो जो यहाँ पे आपका टोटल करंट निकल आएगा आई टू की वैल्यू, इट इज -0.235, है ना? एम्पियर। तो अभी अपन को इसमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस। तो जो करंट है अपन उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो आपका इसमें आया इट इज 0.235, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो पावर लॉस, द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इज 0.221 वॉट्स। ठीक है, ये आया सबका पावर लॉस की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इज 0.221 वॉट्स। ये आया सबका? बताएं। यस सर। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम के दो न्यूमेरिकल थे। एक न्यूमेरिकल मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को, जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है पहले से। तो इसमें सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में है। ठीक है, वही दो चीज लिखी हुई है इसमें। वी हैव डिटेल्ड अबाउट द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जहां कहीं भी आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा, वहां आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगी। और जहां कहीं भी आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स होगा, दैट ब्रांच विल बी ओपन सर्किटेड। तो इन दोनों का मतलब ही यही है कि करंट सोर्स है, इट इट मींस दैट कि क्या है, वहां पे आपका जो करंट की वैल्यू है वो अपन 0 एम्पियर मान के चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो अपन लेके चलते हैं फॉर दैट कंडीशन, द कंडीशन इज ओपन सर्किट। सिमिलरली लाइक दिस, इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और है। यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, वोल्टेज कौन सा? स्मॉल वी। स्मॉल वी वोल्टेज इसमें निकालने के लिए दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में दो सोर्सेस हैं आपके, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 3 एम्पियर का करंट सोर्स। ये दोनों चीज आपकी इसमें दी हुई हैं। सिमिलरली एक एक करके इसमें वैल्यू अपन सिलेक्ट करेंगे, 6 वोल्ट की और 3 एम्पियर में से किसी एक की। सबसे पहले 6 वोल्ट जब इसमें कंसिडर किया हुआ है, तो उस टाइम पे 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स है
लाइक दिस इन द फिगर ए। इसको ओपन किया हुआ है अपन ने, ठीक है। और इसी तरीके से अपन ने विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ब्रांच के अक्रॉस अगर अपन को वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज V1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज की वैल्यू और 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 किया आ गया, तो द वैल्यू ऑफ V1 जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 वोल्ट, जो इसके अक्रॉस अपन ने जब 6 वोल्ट का वोल्टेज, ऐसे अपन ने न्यूमेरिकल दो और ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। एक के लिए सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, पावर लॉस आया 0.441, सचिन 0.441 आया, ओके सर। ठीक है। 0.221, सॉरी 0.221 आया है पावर लॉस। ओके सर। ओके सर। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें नेक्स्ट जो है 6 वोल्ट को एक बार ले लिया अपन ने। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया, आप 3 एम्पियर का करंट सोर्स लिया है इसमें। 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स लिया है तो उस टाइम पे जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है ना। तो वही अपन करेंगे यहाँ पे भी, अपन इस पर्टिकुलर 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इसमें आएगा, वो V2 निकालने के लिए सबसे पहले इसमें इस पर्टिकुलर ब्रांच में 4 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। तो इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे करंट डिवीजन, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल भी यूज कर लिया। इसी तरीके से अपन ने करंट डिवीजन रूल यूज करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I3। तो मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यू 4 ओम और 8 ओम, ये दोनों ही आपके रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो ये आ गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम ब्रांच, तो वोल्टेज हो गया इसका आपका 8 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई आपकी 2 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ V1 इज 2 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ V2 इज 8 वोल्ट। दोनों को एल्जेब्रिकली एडअप किया तो जो टोटल वोल्टेज आपका आ गया दैट इज 10, ठीक है। ये वाला जो प्रेजेंटेशन है वो सब लोगों के पास है ना। क्लास, ये वाला प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास है ना, ये वाला जो न्यूमेरिकल किया अभी अपन ने, यस सर। ठीक है। तो यस इसमें सर भी है। वही, एक बार अपन ने 6 वोल्ट ले लिया, एक बार अपन ने 3 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब जो अपना ये है, इसमें नेक्स्ट जो अपना थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम अपन देखा अभी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब जो थ्योरम जो आपका अपन ने इसमें देखना है दैट इज थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहला है आपका थेवेनिन्स थ्योरम, सेकेंड थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम देखेंगे। चलिए इसमें लिखिए सबसे पहले इसके बारे में, फिर इसका स्टेटमेंट और फिर प्रोसीजर, फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे अपन। इसमें लिखिए दिस थ्योरम this theorem was proposed, this theorem was proposed to solve the complicated, this theorem was proposed to solve the complicated network in 1883 by the French telegraph engineer Leon
थेवेनिन। This theorem was proposed to solve the complicated network in 1883 by French telegraph engineer लियोन थेवेनिन। यहां तक लिखा सबने? ठीक है, मतलब इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो 1883 हुआ था, क्योंकि इसका इन्वेंशन फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर लियोन थेवेनिन के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको अपन लोग थेवेनिन थ्योरम से इंडिकेट कर रहे हैं। इसको इसलिए थेवेनिन थ्योरम बोला जा रहा है। चलिए अब इसका स्टेटमेंट। Thevenin's theorem states that Thevenin's theorem state that, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट। इसका जो स्टेटमेंट है वो है एनी लीनियर एक्टिव नेटवर्क with output terminals AB। सबसे पहले अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें अपन ने एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क अज्यूम किया है, जिसमें जो आउटपुट टर्मिनल्स गिवन है दैट आर AB। ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, इट कैन बी output terminals AB can be replaced by a single voltage source VTH in series with a single resistance RTH। ठीक है, इतना लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। Any linear network with output terminals AB can be replaced by a single voltage source VTH in series with a single resistance इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अपन ने मान लीजिए कि एक एक लीनियर नेटवर्क अपन ने अज्यूम किया। assume that this is our linear active network। ठीक है, और इसमें जो आउटपुट टर्मिनल्स अपन ने लिए हुए हैं दैट आर AB, आउटपुट टर्मिनल्स AB। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर आपका नेटवर्क है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को अपन एक दूसरे सर्किट में रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें
कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा इसमें आपका एक वोल्टेज सोर्स जिसको हम बोलेंगे VTH, ठीक है ना। और एक आएगा इसमें आपका RTH, इट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। VTH is the Thevenin voltage and RTH is the Thevenin resistance। और ये सब अपन ने कहा किया है, we will replace that circuit with a linear active network across terminal A। ठीक है, यहां तक सब लोगों ने लिखा? नील कमल लिखा बेटा आपने? यस सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट सिंपल है कि एनी लीनियर एक्टिव नेटवर्क विद आउटपुट टर्मिनल्स ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस RTH। तो अपन एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क को एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें जो पैरामीटर्स आएंगे वो होंगे आपके VTH और RTH। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो VTH और RTH अपन इसमें डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। इसमें लिखिए वेयर वेयर VTH कैसे फाइंड आउट होएगा? इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, it is open circuit voltage measured at the terminals AB। VTH जो है इसको थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको अपन ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसको अपन वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका लीनियर एक्टिव नेटवर्क प्रेजेंट रहेगा अपन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे उस टाइम पे जो आपका उस पर्टिकुलर AB के अक्रॉस जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज आपका फाइंड आउट होगा वो आपका क्या होगा? दैट विल बी योर VTH। ठीक है, एंड सिमिलरली RTH, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क as seen from the terminals AB, resistance of the network as seen from the terminals AB when all energy sources are replaced by their internal resistance। अब कोई मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि when all energy sources are replaced by their internal resistance, इसका मीनिंग क्या है? कोई बताएगा? यहाँ जो अपन RTH के लिए कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क seen from terminals AB when all the energy sources are replaced by their internal resistances, इसका मीनिंग क्या है बताइए? राहुल शर्मा बताओ बेटा आप, इसका मीनिंग क्या है? रिद्धि बंसल आप बताओ। सर शायद से जो हम एनर्जी सोर्सेस लेते हैं सर वो आइडियल नहीं होते, तो कुछ ना कुछ उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो हम उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं होगा फिर क्या करेंगे अपन?
सर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे, या फिर यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है यहाँ पे? सर शॉर्ट कर अपन ने देंगे सर। सुपर, हाँ बताओ चिन्मय बोलो। सर ऑल एनर्जी सोर्सेस है उनको शॉर्ट कर देंगे सर, उनकी जगह उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे वहाँ पे, जैसे अपन ने कल करा था। ठीक है, वेरी गुड। शॉर्ट सिर्फ वोल्टेज सोर्स को करेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स को, और अगर आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन रखेंगे। ओपन कर देंगे। ठीक है, मतलब जो मेथड अपन सुपरपोजिशन थ्योरम में अपन ने यूज किया था, वो मेथड अब अपन यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें लिखिए हेडिंग प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपके थेवेनिन थ्योरम है उसको कैसे अपन को सॉल्व करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप अपन प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले अपन उस ब्रांच को और उस एलिमेंट को अपन रिमूव करेंगे जिसके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है, या फिर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। और जैसे अपन ने उस ब्रांच को रिमूव किया और वहां पे अपन टर्मिनल्स को मार्क कर देंगे ए बी, अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे अपन remove the element through which the current is required ठीक है, और उस एलिमेंट का नाम दे देंगे अपन, वी कैन कॉल इट एज अ लोड एलिमेंट। ठीक है, रिमूव द एलिमेंट थ्रू विच द करंट इज रिक्वायर्ड, उसको नाम देंगे लोड एलिमेंट, एंड मार्क द टर्मिनल्स A and B if not marked। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे अपन, इसमें रिमूव करेंगे एलिमेंट को थ्रू द थ्रू विच द करंट इज रिक्वायर्ड, और जनरली उसको अपन लोड एलिमेंट भी बोल के चलेंगे। और वहां पे जो अपन टर्मिनल को नाम दे देंगे वो होगा आपका ए बी टर्मिनल। अगर न्यूमेरिकल में आपका गिवन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर गिवन नहीं है तो अपन उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेप लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, सेकेंड स्टेप में अपन कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज को या थेवेनिन वोल्टेज को। इसमें लिखिए सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज आपका VTH भी हो सकता है, या फिर इसको VAB भी हो सकता है। दोनों ही एक ही चीजें हैं, चाहे वो थेवेनिन वोल्टेज बोले अपन उसको, या वोल्टेज अक्रॉस अपन उसको क्या बोले, वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल। क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मेन यूज यही है कि आपको उसमें VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू निकाल फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, सबने लिखा सेकंड स्टेप। चलिए अब स्टेप नंबर थर्ड। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन अब कैलकुलेट द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कैलकुलेट द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू RTH को। कैसे? लुकिंग बैक into terminals, looking back into load terminals AB, looking back into load terminals AB। ठीक है, मतलब AB की तरफ देखते हुए अपन क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RTH, है ना। और विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसिंग द सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे, अपन रिप्लेस कर देंगे सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करना है, इसका मतलब अगर यहाँ पे आपका सर्किट में कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और अगर कोई आपका इसमें आइडियल करंट सोर्स होगा तो डेट ब्रांच विल बी ओपन सर्किट। समझ आया? मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन कि ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लुकिंग बैक इनटू टर्मिनल्स ए बी। लेकिन उस टाइम पे जब अपन ये आरटीएच की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए वीटीएच के लिए अपन को सर्किट में कोई भी चेंज नहीं करना है। आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर करनी है इसमें। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, जैसे अपन ने सुपर पोजिशन थ्योरम में किया था, तो उस टाइम पे कोई वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई करंट सोर्स होगा तो वो ओपन रहेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको किसकी वैल्यू निकालेंगे, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RTH। इस स्टेप नंबर 3 में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे भी पूछो, फिर मैं आगे बढ़ू। कोई डाउट है किसी को? समझ आया दोनों? कैसे अपन ने निकाला VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू, कैसे अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आए आप। यस सर। ठीक है, यस सर। अपन ने VTH की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे और RTH की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, इन स्टेप नंबर 4 जो आपका है, इस स्टेप में अपन अपने जो आपने VTH और RTH जो निकाल लिए हुआ है उसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ थेवेनिन्स विल ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट।
ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अपन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो और इसके बाद देखो, एक तो क्या होता है, कभी कभार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच, तो उसके लिए अपन यहाँ तक करते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है, अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार न्यूमेरिकल में उसमें जिस लोड एलिमेंट के अक्रॉस जो आपने रिमूव किया है लोड एलिमेंट, या जो भी आपने करंट की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करी है इसमें, उसके अक्रॉस कभी कभी करंट की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर दिस स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करेंगे, अपन रिकनेक्ट करेंगे उस लोड रेजिस्टेंस को आर एल, जो आपने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था, ठीक है। तो रिकनेक्ट आर एल बैक एट टर्मिनल्स ए बी। तो अपन रिकनेक्ट करेंगे जो आर एल रेजिस्टेंस है, आपका लोड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को बैक एट टर्मिनल्स ए बी, ठीक है। और लास्ट स्टेप में करंट अपन इसमें इजी निकाल सकते हैं अक्रॉस द लोड एलिमेंट। करंट आई एल कैन नाउ बी easily calculated। ठीक है, इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं। मतलब इसमें अपन ने क्या किया, यहां अपन ने एक वीटीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। वीटीएच के साथ साथ अपन ने एक आरटीएच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, ये भी अपन ने फाइंड आउट कर ली। और ये जो अपन ने वीटीएच और आरटीएच अपन ने फाइंड आउट किया है, ये अपन ने किसके अक्रॉस किया है, वी विल फाइंड आउट दैट वैल्यूज अक्रॉस ए बी टर्मिनल, एंड दिस इज योर Thevenin's equivalent circuit। Thevenin's equivalent circuit, ठीक है। और अगर बाय चांस इसमें करंट की वैल्यू पूछी जाए लोड एलिमेंट में, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जहां से आपने इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ने इसमें दिस आर एल, ये जो अपन ने रिमूव किया था फर्स्ट स्टेप में, उस आर एल को अपन फिर से रिकनेक्ट करेंगे और इसी के अक्रॉस किसकी वैल्यू निकाल देंगे, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट आई एल, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई एल, है ना। तो जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी करंट की वैल्यू आ गई आई एल की वैल्यू, वो क्या आ गई आपकी, वैल्यू ऑफ आई एल इज वी टी एच डिवाइड बाय जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आपने निकाला था वो, प्लस लोड रेजिस्टेंस जो इसमें आपने रिकनेक्ट किया है, लाइक दिस। ठीक है, एक बार इसको देख लो, स्टेप नंबर 4, 5, 6 और डायग्राम, और इसमें कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछो आप। मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट जिसके अक्रॉस करंट की वैल्यू अपन को रिक्वायर्ड है, या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपसे पूछा गया है, उसको अपन रिमूव करेंगे और उस टर्मिनल को अपन नाम दे देंगे ए बी। सेकेंड स्टेप में अपन वीटीएच की वैल्यू निकालेंगे, चाहे अपन उसको वीटीएच बोल लें या वी ए बी बोल लें। थर्ड स्टेप में ओपन सर्किट रेजिस्टेंस दैट इज आरटीएच की वैल्यू निकाल फाइंड आउट करेंगे अपन, और उस टाइम पे जो आपका उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस कर देंगे। आइडिया वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट, आइडिया करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट, है ना। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जो जिसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट करी हुई है, जिसमें अपन ने वीटीएच की वैल्यू और आरटीएच की वैल्यू, ये वैल्यूज अपन ने यहाँ पे
दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH। ये दोनों फाइंड आउट करें। या तो अपन यहां तक इसको करें, या फिर अगर करंट की वैल्यू पूछी गई है तो जो लोड एलिमेंट फर्स्ट स्टेप में आपने रिमूव किया था उसको फिर से अपन रिकनेक्ट करके यहाँ पे आप करंट की वैल्यू अक्रॉस दिस सर्किट इजीली अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया सब लोगों को स्टेप्स इसका? प्रोसीजर में किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट? बताओ बेटा, थेवेनिन थ्योरम के प्रोसीजर में कोई किसी को डाउट है क्या, जो स्टेप बाय स्टेप अपन ने यहाँ पे समझा अभी? नो सर। इसका न्यूमेरिकल करें आप? यस सर। चलिए न्यूमेरिकल। देखिए इसका न्यूमेरिकल, फाइंड द करंट, find the current through 5 ohm resistor. Find the current through 5 ohm resistor using Thevenin's theorem for the circuit shown in figure. Okay, find the current through 5 ohm resistance using Thevenin theorem for the circuit shown in figure. तो सबसे पहले एक डायग्राम अपन इसमें ड्रॉ करते हैं जिसके अक्रॉस उनको क्या पूछा गया है यहाँ पे, 5 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू, जिसको अपन थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। प्लस माइनस 20 वोल्ट, 10 ओम, अगेन 10 ओम, और लास्ट में जो रेजिस्टेंस है, that is this resistance is of 5. 20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम और 5। चलिए सॉल्यूशन। डायग्राम बनाया सब लोगों ने, न्यूमेरिकल लिखा। 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है एक, और 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस। सॉल्व करें इसको। यस सर। वही करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, जिसे जो अपन ने प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है अपन को वो और समझ आ जाए, उसको अपन इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? हेयर 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर इज द लोड एलिमेंट। ठीक है, ये आपका लोड एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसको क्या करेंगे अपन? विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। मतलब ये वाला जो आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है, वीटीएच की वैल्यू को और आरटीएच की वैल्यू को निकालने के लिए अपन इस 5 ओम को रेजिस्टेंस को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, है ना। एंड टर्मिनल्स ए एंड बी आर मार्क्ड। Here 5 ohm resistor is the load element which is removed from the circuit and terminals A and B are marked. ठीक है, तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे आप एक बार और सभी लोग। दैट इज प्लस माइनस 20 वोल्ट, 10 ओम रेजिस्टेंस, अगेन 10 ओम रेजिस्टेंस, और ये जो यहाँ पे 5 ओम का जो रेजिस्टेंस आपका लोड टर्मिनल के अक्रॉस जो कनेक्टेड है, इसको अपन रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे जो टर्मिनल्स को अपन नाम देंगे, ये जो टर्मिनल आपका आ जाएगा यहाँ पे, वी कैन यूज एंड वी कैन नॉमिनेट दैट टर्मिनल्स एज ए बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आया सबको? दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों टर्मिनल रहेंगे आपके, इसको अपन नाम दे देंगे ए बी टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहला मोटो क्या है आपका? थेवेनिन थ्योरम्स में जिस भी ब्रांच के अक्रॉस अगर आपका करंट पूछा गया है, या जो आपकी लोड एलिमेंट की ब्रांच अपन मान के चल रहे हैं, सबसे पहले अपन उस ब्रांच को, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अपन रिमूव कर देंगे और उस टर्मिनल को अपन नाम दे देंगे ए। स्टेप 1 समझ आया सबको? आगे बढ़े हैं स्टेप सेकंड में। यस सर। ठीक है, डायग्राम बना लिया सबने फिर से? 20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम और ए बी का। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अपन को इस पर्टिकुलर, ये जो आप वोल्ट 10 ओम, 10 ओम का जो आपका रेजिस्टेंस और वोल्टेज है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस इज एक्चुअली अ लीनियर एक्टिव नेटवर्क। इस लीनियर एक्टिव नेटवर्क को अपन को वीटीएच में और आरटीएच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप नंबर सेकंड में अपन को क्या फाइंड आउट करना है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच, वीटीएच बोल रहे हैं या फिर उसको अपन वी ए भी बोल सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच इज कैलकुलेटेड एज अंडर। ठीक है ना, मतलब यहां पे जो आपका सर्किट है 20 वोल्ट का और 10 ओम, 10 ओम के रेजिस्टेंस का, इसके अक्रॉस अपन को वीटीएच की वैल्यू निकालनी है। 10 ओम, 10 ओम, यहाँ पे ये जो अपन ने ए बी टर्मिनल दिया हुआ है, इसके अक्रॉस अपन को अब, चाहे अपन इसको वी ए बी बोल लें या फिर वी टी एच बोल लें, ये अपन को ऐसे फाइंड आउट करना है।
ठीक है, दो तरीके हैं वोल्टेज कैलकुलेट करने के। या तो अपन क्या करें इसमें, डायरेक्टली इसमें एक इस वाले लूप में करंट की वैल्यू फ्लो करा दें और अपन ये देख लें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इस पर्टिकुलर, क्योंकि जितना वोल्टेज ड्रॉप 10 ओम के अक्रॉस रहेगा वही आपके वी के इक्वल रहेगा। ठीक है, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वीटीएच विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि यहाँ पे 10 ओम जो रेजिस्टेंस है ये अपने दोनों सीरीज में है और एक 20 वोल्ट का वोल्टेज है। तो आप बताइए इसमें वीटीएच की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी जब अपन ने इसमें कैलकुलेट करी। अगर अपन इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करें या आप चाहें तो डायरेक्टली करंट की वैल्यू से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें 20 मल्टीप्लाई बाय दोनों ही 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं, तो 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10। ठीक है, कितना आया वीटीएच की वैल्यू बताएं। वीटीएच की वैल्यू या वी की वैल्यू, थेवेनिन वोल्टेज कितना आएगा इसमें? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, वेरी गुड। 10 वोल्ट इसमें आपका थेवेनिन वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे इसमें, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अपन ने वीटीएच निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे इसमें वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, दैट इज आरटीएच। ठीक है, अब आरटीएच जो निकालेंगे वो अपन कैसे निकालेंगे, आरटीएच इज कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसिंग, अब इस पर्टिकुलर सर्किट में अपन किसको रिप्लेस करेंगे बताइए मुझे, कौन 20 सा वोल्ट। एनर्जी सोर्स आपको दिया हुआ है इसमें? हाँ सानिध्य से बताओ। 20 वोल्ट सोर्स सर। 20 वोल्ट, वेरी गुड। बाय रिप्लेसिंग द वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो आपका नेटवर्क आपका बना है, तो ये जो सर्किट है इसमें यहाँ पे अपन फॉर वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वीटीए आरटीएच, ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको अपन शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी 10 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस ये आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो आपका टर्मिनल्स हैं ए बी टर्मिनल्स, अब लुकिंग बैक इनटू टर्मिनल्स ए बी, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी तरफ देखते हुए अपन आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ आया इसका मतलब, लुकिंग बैक इनटू टर्मिनल्स ए बी का मतलब ही होता है कि अपन ए बी टर्मिनल्स के अक्रॉस यहां से अपन देखते हैं सर्किट से कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, चाहे अपन उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल लें या उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल लें या रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी, बात एक। ठीक है, चलिए बताइए आरटीएच की वैल्यू। अब यहाँ ये बताओ कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? सर पैरेलल में सर। पैरेलल में है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको शॉर्ट कर दिया, इट मींस दैट दिस रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब कभी भी दो सिमिलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है? सर हाफ ऑफ हाफ ऑफ इंडिविजुअल। द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आर बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर? तो वीटीएच की वैल्यू जो आपकी निकल के आई है वो आई है आपकी इसमें 10 वोल्ट, और जो आरटीएच आपका इसमें निकल के आया वो आपका आया इसमें 5 वोल्ट। इन दोनों वैल्यू में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी, इस पर्टिकुलर जो आपका न्यूमेरिकल दिया गया है।
ठीक है, अगर आपसे न्यूमेरिकल में वीटीएच और आरटीएच पूछा जाता या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जाता तो आप इसको न्यूमेरिकल को यहीं तक करते। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे अपन, स्टेप नंबर 4 में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्रॉन। जो आपने थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की ओर निकाली है उसकी हेल्प से अपन इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, वो कैसे होता, दैट इज लाइक दिस, प्लस माइनस VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, और RTH इज इक्वल टू 5 अक्रॉस टर्मिनल AB। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्रॉन एज दिस। यहाँ पे अपन ने VTH की वैल्यू निकाल ली 10 वोल्ट और RTH की वैल्यू निकाल ली 5। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आपका ऐसा होता, या फिर अब किसमें पूछा गया है, यहाँ पे पूछ लिया गया फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो अब अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में बताइए, एज पर द प्रोसीजर क्या करेंगे अपन अब। सर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो आपने लोड कहीं से रिमूव किया था अब उसको अपन रिकनेक्ट करेंगे। लोड रेजिस्टेंस इज reconnected at terminals A and B। ठीक है ना, तो जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपका था दैट इज लाइक दिस, प्लस माइनस VTH इक्वल टू 10 वोल्ट और RTH इज इक्वल टू 5 ओम। ये तो आपका था है इसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू के अक्रॉस अपन अब क्या करेंगे, अपन अब जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस को अपन अब फिर से रिकनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस AB ब्रांच के। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 5। और जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वही करंट आपका पूरे सर्किट में फ्लो होगा, IL। द वैल्यू ऑफ IL इज गिवन बाय VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL, दैट इज इट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 5। इट मीन्स दैट कि लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आपका फ्लो हो रहा है 5 ओम के अक्रॉस, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड आउट किया वो आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, IL इक्वल टू 1 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपन ने 5 ओम का यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है दिस लाइक दिस। ठीक है, मतलब जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इन दिस स्टेप अपन ने जो RL 5 ओम, दैट इज ये 5 ओम का जो है दिस इज योर RL लोड रेजिस्टेंस, इसको अपन ने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था। तो विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जब अपन ने इसको फिर से रिकनेक्ट किया है, फिर जो आपका करंट जो टोटल, क्योंकि करंट अभी निकल के आएगा आपका 5 ओम के रेजिस्टेंस जब आपका एक क्लोज पाथ हो, अभी तो ये ओपन ही है ना एक तरीके से। ठीक है ना, AB टर्मिनल के क्रॉस, तो अपन ने उसको रिकनेक्ट कर दिया 5 ओम को, तो जो करंट आपका आ गया दैट इज 1 है। क्लियर, समझ आ गया थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल। एक बार और आज आप लोग क्लास अपने घर पे थेवेनिन थ्योरम का जो अपन ने स्टेटमेंट, प्रोसीजर और न्यूमेरिकल जो अपन ने सॉल्व किया है इसको एक बार देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके और न्यूमेरिकल करेंगे थेवेनिन थ्योरम। अब किसी को कोई पूछना है तो पूछ ले इसमें।
किसी को पूछना है बेटा इसमें आप कुछ?